हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड हेमल सर। बेटा आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बेटा आज आपने जैसा कि थंबनेल में देखा ही है बेटा एसीसीए, तो बहुत सारे स्टूडेंट आजकल बेटा ये न्यू एंगेज कोर्स करके बोल सकते हैं कि आजकल के जो नई जनरेशन है बेटा वो जो पुराने टिपिकल कोर्स नहीं करना चाहती, जहाँ पर रिजल्ट भी ना आए, सर टाइम भी लग जाए और कैसे बुढ़ापा आ जाए पता ही नहीं चलता। तो ऐसे न्यू एंगेज कोर्स करना चाहती है, एसीसीए हो गया, सीएफए हो गया, यूएससीएमए हो गया। वैसे ही बेटा एसीसीए के बारे में लास्ट ईयर भी हमने वीडियो बनाया था। जहीर सर खुद एक बेटा एसीसीए आपको कंप्लीटली गाइडेंस देंगे कि आज एसीसीए में कितनी एग्जाम होती है, सर कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है और सर कितने लेवल होते हैं, क्या क्या लेवल हमने को क्रिएट करना है, सर फीस स्ट्रक्चर वगैरह ए टू जेड सारी जानकारी आज आपको बेटा जहीर सर देने वाले। और कुछ भी आपको और भी इंक्वायरी चाहिए डायरेक्ट सर जहीर सर से आपको कांटेक्ट में रहना है। बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखे रहोगे एक लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट जहीर सर को मैसेज चला जाएगा एसीसीए। जहीर सर खुद आपसे पर्सनली बेटा कनेक्टेड रहेगा और नीचे नंबर भी दिया गया, आप डायरेक्ट बेटा उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। कॉल ना करते हो मैं तो चाहूँगा पहले मैसेज करो क्योंकि सर बिजी रहेंगे वगैरह। तो इसके लिए बेटा मैं चाहूँगा जहीर साहब आइए बच्चे लोग को गाइडेंस दीजिए एसीसीए के बारे में और क्यों बच्चे लोग को एसीसीए करना चाहिए ये भी बताइए और रीजन भी बताइए। सर इतना सारा पैसा मिल रहा है और क्या चाहिए सर, तो आइए जहीर सर। थैंक यू सो मच हेमल सर, आपने यहाँ मुझे इनवाइट किया। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड इट इज़ ऑलवेज नाइस कमिंग बैक एंड टॉकिंग टू योर लवली सब्सक्राइबर्स हियर, राइट? सो थैंक यू ऑल फॉर लॉगिंग इन। नाउ जैसे सर ने बताया मेरा नाम जहीर सैयद है और मैं एक एसीसीए मेंबर हूँ। आज का जो सेशन है वी विल ट्राई एंड कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड इस ये 10 से 15 मिनट के अंदर आई विल ट्राई एंड टेल यू एवरीथिंग दैट इज देयर अबाउट एसीसीए एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करें एंड यू विल डायरेक्टली रीच आउट टू अस। ठीक है, तो चलो फटाफट देखते हैं कि एसीसीए है क्या। एसीसीए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। तो आप लोगों ने सीए तो सुना ही होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करती है, राइट? तो वैसे ही एसीसीए एक ग्लोबल बॉडी है और वो कोर्स का नाम भी एसीसीए है। अब बहुत से लोग बोलते हैं अच्छा ये कुछ नया आया होगा। नहीं, एसीसीए कोई नई चीज नहीं है। एसीसीए हैज बीन अराउंड फॉर ओवर 100 years। 1904 में एसीसीए फॉर्म हुआ था एंड आज एसीसीए मोर देन 50 कंट्रीज में उनके ऑफिसेज हैं। तो ये ऐसी तो कोई बॉडी नहीं है कि भाई यहां यूके की बॉडी है और सिर्फ यूके के लोगों के लिए बनी हुई है। ये एक ग्लोबल बॉडी है जिसमें आज इंडिया में भी ओवर 60,000 स्टूडेंट्स एसीसीए कर रहे हैं और आज इंडिया में भी एसीसीए के खुद 3 ऑफिसेज हैं। तो एसीसीए बहुत अच्छे से समझता है कि इंडिया के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो लाइक आई वाज सेइंग कि एसीसीए 100 साल से ज्यादा पुरानी है और एसीसीए ग्लोबली 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा मेंबर हैं, जैसे कि मैं खुद एक मेंबर हूं। अब मेंबर का मतलब क्या होता है कि आप रेगुलरली अपनी सब्सक्रिप्शन फीस भरते हैं और आप इंश्योर करते हैं कि आप अपने आप को कंटिन्यूसली अपस्किल करें। ठीक है, तो ये तो हो गई एसीसीए बॉडी। तो अगर कोई भी इसे समझना चाहता है तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आईसीएआई है वैसे एसीसीए है जो ग्लोबल लेवल पे है ना। अगर आप बात करें कि भाई एसीसीए आज इतने सारे लोग क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स तो सिर्फ इंडिया में है, ये क्यों कर रहे हैं? वो रीजन ये है कि उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है। अगर आप देखें तो एसीसीए अगर आप करते हैं तो आपके 9 पेपर्स अगर सिर्फ होते हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि और कितने पेपर्स होते हैं टोटल, बट अगर 13 में से अगर आप 9 पेपर्स कर लेते हैं तो आपको ओबीयू ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की आप डिग्री अप्लाई कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग 1 प्रोजेक्ट। सिमिलरली अगर आप एसीसीए पूरा कर लेते हैं जो 13 पेपर्स के बाद होते हैं, आपको लंदन यूनिवर्सिटी की एमएससी की डिग्री भी मिल सकती है बाय डूइंग 1 पेपर ऑफ देयर्स एंड अ थीसिस, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सेप्टेबल है। अच्छा, दूसरी चीज अगर आप देखो तो एसीसीए ने मल्टीपल बॉडीज अक्रॉस द ग्लोब, जैसे कि सीएएनजी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडी है, या मलेशिया की बॉडी है, या यूएई की बॉडी है, ऐसे मल्टीपल बॉडीज के साथ में एमओयूज कर रखा है। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया
कि मैंने ग्लोबली पिछले 15 साल काम किया हुआ है, जिसमें से मैंने यूके में काम किया है, ऑस्ट्रेलिया में काम किया है, बहरीन में काम किया है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया में काम किया हुआ है। मैंने अर्न्स्ट एंड यंग, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, WNS और ऐसे कई सारे लार्ज MNCs में काम किए हुए हैं। तो आई कैन टेल यू कि अगर आप एक ऐसा क्वालिफिकेशन करते हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, तो आपको भी कहीं भी अगर आपको जाना है आउटसाइड इंडिया जॉब्स के लिए, बहुत बहुत ज्यादा अचीवेबल हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम कि क्यों ऐसा है कि आज ACCA सब करना चाहते हैं। चलो एक्सेप्टेबिलिटी की बात तो समझ आती है, बट ऐसा क्यों है कि कोई दूसरी क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि ACCA में सिर्फ और सिर्फ 13 पेपर्स हैं। इसका मतलब यह है कि आप इसको खत्म कर सकते हैं इन गुड टाइम। अच्छा, दूसरी चीज कि ACCA में सबसे बढ़िया चीज है, आप एक पेपर एवरी क्वार्टर दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको नेवर एंडिंग अब मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकता हूं, लेकिन आपको 4 पेपर, 8 पेपर एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पेपर दें, आप पूरी की पूरी एनर्जी, आप पूरा का पूरा फोकस उस पर लगा दें और आप वो पेपर क्लियर कर दें। एंड दैट इज एविडेंट फ्रॉम द पास रिजल्ट्स एज वेल। अगर आप ACCA का पास रिजल्ट्स देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 40 to 50% है। सो दैट मीन्स कि अगर आप एफर्ट्स डालेंगे, इन ऑलमोस्ट ऑल लाइकलीहुड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप देखें तो ACCA में इंटर्नशिप की कोई कंपल्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ACCA कर रहे हैं, ACCA बोलता है भाई आप पूरी की पूरी एनर्जी ना पढ़ाई करने में लगाएं। जॉब तो आपको पूरी जिंदगी करनी है, बिजनेस आपको पूरी जिंदगी करना है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप 3 साल में पूरे के पूरे 13 पेपर्स फटाफट एवरी क्वार्टर एक एग्जाम देके निकालें। ठीक है, और उसके बाद में जॉब लें। तो आप पहले ACCA अफिलिएट बनते हैं, दैट मीन्स कि आपने 13 पेपर्स करनी है, और उसके बाद में 3 साल का जब आपके पास में एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप ACCA मेंबर बन जाते हो, जिसमें आप अपने नाम के आगे ACCA लगा सकते हैं, राइट, विच नीडलेस टू से इज अ प्रेस्टिजियस थिंग। ठीक है, तो आप इंटर्नशिप की कोई कंपल्शन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई टॉक अबाउट सैलरीज, अगर आप सैलरीज की बात करें, अगर कोई ACCA है जिससे सिर्फ और सिर्फ लेट्स से 9 पेपर किए हुए हैं, उनको 3 से 4 लाख की सैलरीज मिलती है। किसी का ACCA पूरा हो जाता है लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, 6 से 7 लाख की सैलरी मिलती है। किसी का ACCA हो गया है, राइट, 3 साल की एक्सपीरियंस भी ले ली है, तो उनके लिए ACCA में ऑलमोस्ट 12 से 14 लाख की सैलरीज मिलती है। जैसे कि आप EY में जाएं, KPMG में जाएं, PwC में जाएं, MNCs में जाएं, आपकी सैलरीज जो है वो एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 lakhs to 14 lakhs अगर आपके ACCA पूरा हो जाता है और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है। सो नाउ यू ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ACCA भी कर लेते हो तो आपकी सैलरी स्टार्ट तो बहुत अच्छी हो सकती है, विच इज नॉट द केस अगर आप लेट्स से रेगुलर BCom, BAF या BBA करके आप निकल रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत से MBA कॉलेजेस के भी क्वालिफाइड लोगों को जानता हूं जो इतनी हाई सैलरीज पे स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। सो that is to do with the salary. Now one more thing that I want to add in the highlight section is that कई बार स्टूडेंट्स को होता है कि सर मुझे ना ऑडिट में काम नहीं करना है, मैं भले ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, मुझे ऑडिट नहीं पसंद है, जैसे कि मैं, राइट। मुझे ऑडिट में बहुत कोई खास मजा नहीं आया जब मैंने अर्न्स्ट एंड यंग में ज्वाइन किया था, मे बी इट्स जस्ट मी पर्सनली, राइट। तो मैंने अकाउंट्स में चला गया, फिर मैंने फाइनेंस में काम किया। सो यू कैन सी, राइट, कि वहां आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर आपने ACCA किया तो आप ऑडिट ही करोगे। ACCA की जो क्वालिफिकेशन है उसमें अब आप देखेंगे कि देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ पेपर्स जो एक अकाउंटेंट को, एक फाइनेंस प्रोफेशनल को पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आप नॉलेज लेवल देखें तो 3 पेपर होते हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का पेपर है, राइट। स्किल्स लेवल में आपके पास में लॉ का पेपर है, ग्लोबल लॉ आप पढ़ते हैं, फिर आपके पास में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉस्टिंग का पेपर है, टैक्सेशन आप यूके का टैक्स पढ़ते हैं बिकॉज यूके इंडिया का टैक्स बहुत ज्यादा अलग नहीं है। उसके बाद में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बुक कीपिंग का पेपर है, ऑडिट इज ऑडिट एंड फाइनेंस इज फाइनेंस। तो यू कैन सी कि अगर आप ये सारे पेपर्स देखें तो आप ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें जो एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल को आनी चाहिए वो आपके इस सिलेबस में ऑलरेडी है। अच्छा, जब आपके 9 पेपर्स हो जाते हैं फिर आप प्रोफेशनल लेवल में आते हैं जहां आपके पास में टोटल है 6 पेपर्स, लेकिन उसमें से आपको 4 करने हैं।
फर्स्ट टू SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ये कंपलसरी पेपर्स हैं। रिपोर्टिंग जैसे मैंने बताया बुक कीपिंग का पेपर है, बट बिजनेस लीडर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा IIM स्टाइल सिनारियो बेस्ड केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपके जो बाकी के 4 पेपर्स हैं ये एडवांस लेवल पेपर्स हैं, आप जो स्किल लेवल में पढ़ रहे हैं। सो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस टैक्स, एडवांस ऑडिट। तो इन चारों में से अब आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सा पेपर करना है। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे ऑडिट टैक्स नहीं समझ में आता, मुझे फाइनेंस में जाना है, तो आप PM और FM कर लें। आपको लगता है नहीं मुझे ऑडिट में बहुत अच्छा लगता है, मुझे टैक्सेशन में बहुत अच्छा लगता है, तो आप ऑडिट टैक्स कर लें। इट इज ऑल अप टू यू। ACCA आपका करियर डिसाइड नहीं कर रहा है, आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, विच आई फील अगेन इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज, राइट। तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको किस में काम करना है। एंड द सेम थिंग गोज जब आप एक्सपीरियंस भी लेते हैं, तो इंटर्नशिप भी जब आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑडिट में ही काम करना। आपको अगर ऑडिट में काम नहीं कर रहे हैं, आप टैक्स में काम करें, अकाउंटिंग में काम करें, फाइनेंस में काम करें, इट इज ऑल अप टू यू, राइट, विच अगेन इज द रीजन व्हाई देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ग्लोबली जो आज ACCA कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वेरी क्विकली अगर मैं बताऊं तो पास रेट्स जो होते हैं, नॉलेज लेवल क्योंकि फर्स्ट लेवल है तो वहां 60 to 70% पास रेट्स है। स्किल लेवल में आपके 45-50 के बीच में है, एंड प्रोफेशनल लेवल इज अराउंड 35 to 40 के बीच में। तो एवरेज इसलिए आप देखें तो 40 to 50% पास रेट्स है। और इसका अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नॉलेज लेवल पूरा का पूरा MCQ बेस्ड, और एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, घर से भी दे सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। सो इफ यू लिव इन अ स्मॉलर सिटी जहां ACCA के एग्जाम सेंटर्स नहीं होते, आप अपने घर से भी एग्जाम दे सकते हो, राइट। स्किल लेवल में लॉ का पेपर 100% MCQ है, बाकी के जो पेपर्स है कॉम्बिनेशन है, उसमें आपके पास में MCQs भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। एंड रही बात आपकी प्रोफेशनल लेवल में, तो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, कोई MCQs नहीं आता है। बट ये जो स्किल लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है, इसके जो एग्जाम्स होते हैं वो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होते हैं, राइट। तो आप ये सेंटर पे जाके दे सकते हैं, या तो आप घर से भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये सारे सेक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया, आप ऑडिट में काम कर सकते हैं, टैक्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, ये सारी कंपनियां हैं जो टिपिकली हायर करती है। तो ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइस कि आप अगर ACCA करते हो तो आप ऑलरेडी वर्ल्ड को बता चुके हो कि भाई आई वांट टू वर्क इन एन MNC, आई वांट टू वर्क इन द टॉप फर्म्स। तो जब आप ACCA जॉब पोर्टल पे जाओगे, लिंक्डइन पे जाओगे, तो आप देखोगे देयर आर सो मेनी जॉब्स जो EY में, KPMG में, PwC में, Deloitte में, Accenture में, UBS में, यू नेम इट, एंड द कंपनीज आर हायरिंग, राइट। सो देयर आर इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो खुद जाके आप लिंक्डइन पे चेक करें, गूगल सर्च करें, लिंक्डइन पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि ACCA जिन्होंने किया या कर रखे हैं वो क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, राइट। इट इज ऑलवेज बेस्ट कि आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करें बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द जॉब्स। ना रही बात एलिजिबिलिटी की, क्योंकि आप सारे हेमल सर के बच्चे हैं, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों का या तो ये 12th का एग्जाम्स होगा, या तो 12th हो गया होगा, आप कॉलेज में होंगे, राइट। यू आर ऑल एलिजिबल, राइट। एज लॉन्ग एज आपने 10th किया हुआ, आप ACCA की जर्नी शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गुड न्यूज ये है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में आप हो, राइट, और आपने फर्स्ट ईयर में आपने सेम 1 दे दिया है, तो आप एलिजिबल हो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ एग्जाम्शंस एज वेल। एग्जाम्शन का मतलब क्या हो जाता है, ACCA बोलता है कि भाई देखो, हमें समझ में आता है आप कॉमर्स कर रहे हो, हमें समझ में आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कर रहे हो, तो वी विल लेट यू डू द रिमेनिंग 8 पेपर्स, 5 पेपर्स हम आपको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, राइट। तो इससे आपकी जर्नी और शॉर्टन हो जाती है और आप क्विकली ACCA बन सकते हो, ठीक है। नाउ वेरी वेरी फाइनली, क्योंकि मैंने बताया था मैं बहुत ज्यादा बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं करना है। वाई FPA? बिकॉज FPA इज अ प्लैटिनम अप्रूव लर्निंग पार्टनर। तो कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो ACCA पढ़ा रहे हैं, बट वी आर वन ऑफ देम जिनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है इन प्रोवाइडिंग द टीचिंग सर्विसेज। तो हम प्लैटिनम है, हमारे सारे अलुमनाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ACCAs हैं, हम सबसे लेटेस्ट LMS यूज करते हैं जहां डाउन टाइम नहीं होता था। हमारे बच्चे कंप्लेन नहीं करते सर लेक्चर नहीं मिल रहा है, लेक्चर रिकॉर्डिंग कब आएगी, डाउन है सिस्टम। हमारे सिस्टम्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, बच्चे रात के 4 बजे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर हमारे जो मॉक्स होते हैं वो हम इतने सारे मॉक्स कराते हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन हम नहीं थकेंगे आपको प्रैक्टिस करा करा के। एंड सबसे जो बड़ी एडवांटेज हमारी है वो है दैट वी गिव एंडलेस डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। तो अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हैं, वी विल बी एबल टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी एंड मेक श्योर कि आप ACCA बन जाए। तब तक हम आपके साथ में
लगे रहेंगे। अच्छी दूसरी चीज ये है कि वी आर वेरी अफोर्डेबल। अगर आप देखो तो हम मुंबई में मल्टीपल जगह पे ऑफलाइन सेंटर्स है हमारे, पुणे में है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, वी आर इन दिल्ली, वी आर इन हैदराबाद, अहमदाबाद, हम मल्टीपल जगह पे, प्लस हम ऑनलाइन भी हैं, प्लस हम रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं। तो हमारे पास में मल्टीपल पैकेजेस है दैट यू कैन गो फॉर एंड इट इज, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी अफोर्डेबल। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है, नीचे लिंक में दिया हुआ है, आपको सिर्फ उधर जाके आपको क्लिक करना है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वी विल बी एबल टू गेट यू दैट इंफॉर्मेशन स्ट्रेट अवे। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, हमारे पास में इंटरेस्ट फ्री EMIs भी है, राइट। सो लुक, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रेजेंटेशन को शॉर्ट रखें। ये हमारे पास में कुछ स्लाइड्स हैं जहां हमने बच्चों को प्लेस किया हुआ है इन टॉप कंपनीज या हमारे वर्ल्ड रैंकर्स हैं। हमारे पास में सो फार ऑलमोस्ट 16 वर्ल्ड एंड ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, राइट। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वी प्लेस देम इन बिग फोर्स, इन टॉप MNCs फर्म्स, राइट। सो लुक, लाइक आई सेड, अगर आपको क्वेश्चंस हैं प्लीज आप ड्रॉप करें कमेंट एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू नीड। अगर आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स, फैमिली में कोई भी है जो आज के टाइम पे फाइनेंस और अकाउंटिंग में टॉप करियर बनाना चाहता है, नॉट वांट टू डू समथिंग जो करके 2 साल में फिर आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़े, बट ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपको लाइफ लॉन्ग चले, जैसे कि मैंने ACCA किया था, आज ऑलमोस्ट 17 साल हो गए एंड आई डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, राइट। तो आप एक ऐसा प्रोग्राम करें जिससे आपके करियर इज सॉर्टेड फॉर लाइफ टाइम, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बट आउटसाइड इंडिया भी। अगर आपको कल जाके जॉब करनी है, करियर बनाना है, then ACCA is the right choice for you, and reach out to me if you need any further information, right? So on that note, thank you so much and all the very best.